एग्जिट कंट्रोल कंट्रोल करो तो ओपन हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पता चला जो है 20 में हम लोग किसी लिए रखते हैं DC 20 पर, क्योंकि हम लोगों का बैटरी का जो है एक मिनिमम मैक्सिमम एक वोल्टेज होता है। मिनिमम होता है 3.7, मैक्सिमम होता है 4.4। अच्छा, हर एक बैटरी में क्या मिनिमम 3.7 ही होता है? हाँ, 3.7 से हर एक जो है मोबाइल जो है ऑन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर बैटरी को अगर सही से देखें तो यहाँ पर एक मिनिमम वोल्टेज यहाँ पर लिखा रहता है। देखो कि यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 4.4, मतलब मैक्सिमम है। मिनिमम देखो तो कितना है इसका, मिनिमम भी लिखा होगा 3.85। 3.8 इसका बोला है 3.85 होना चाहिए, कंपनी ने दिया है। लेकिन हम लोगों का जो है 3.7 से भी फोन जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाएगा, लोगो बनना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग जो लोगो बनता है ना वो हो जाएगा, जितना तक हो जाता है, हो गया। तो जब हम लोग मिनिमम से कम देखते हैं जो है 3.7 से कम 3.0, 3.23 ऐसा अगर रहता है तो क्या मोबाइल ऑन नहीं होगा, सिर्फ लोगो बन के रुका रहेगा। और उससे भी अगर कम होता है तो फिर क्या होगा, हम लोगों का चार्जिंग का लोगो ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं। जब ये हम लोग क्या करेंगे, जब ये मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, हम लोग आई चार्जर का इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं, इसका तो क्लास में होनी चाहिए, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा बैटरी का इशू है, बैटरी को बूस्ट करना ही या फिर डिक्रीज करना, इससे हम लोग को पता चलेगा। तो इस वोल्टेज को जो है 3.7 से लेकर 4.4 ये वाला वोल्टेज एक चला गया। दूसरा वाला जो है मैं बताता हूँ, इसको हम लोग बैटरी का वोल्टेज बोले तो अभी तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, बोले थी इसमें बैटरी कनेक्टर में बना है 4 पिन कनेक्टर बैटरी का, 3 पिन कनेक्टर, ये बैटरी का कनेक्टर होता है जो मोबाइल पर रहता है, ये है ना बैटरी का। चलो पॉज, हम लोग का क्या है बैटरी, ठीक है। बैटरी कनेक्टर देखते हैं, ये स्मार्टफोन का बैटरी कनेक्टर होता है। इसमें कितना पिन है, 1 2 3 ऐसे कॉमन रहता है। हाँ, स्मार्टफोन में एक कनेक्टर रहता है, 3 है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पिन में वोल्टेज आएगा, उसके बाद ना बैटरी चार्ज होगी, ऐसी बात है ना। पॉजिटिव पिन में कितना वोल्टेज आता है, कौन देता है वोल्टेज? बैटरी में कनेक्टर वोल्टेज कितना आता है? 4.9 से 5.2। ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर भाप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन क्या था? बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज कितना आता है? 4.9 से 5.2। अच्छा, चार्जिंग पिन में वोल्टेज कितना आता है? और चार्जिंग पोर्ट में ये इतना ही आता है, बैटरी कनेक्टर पर 3.6 4.1। दो बात बोलो, ये जो वोल्टेज आता है यहाँ पर, इसको भी हम लोग चेक कर पाते हैं। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नाम क्या है जानते हो? ये भी हम लोगों का जो होता है बोलेंगे क्या, 3.7 से लेके इसमें हम लोग का 4.4 वोल्टेज आए, कुछ भी आ सकते हैं इसके पीछे, ठीक है। इसका नाम होता है VBAT। VBAT नाम को याद रखना, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग स्कीमेटिक देखते हैं तो कौन सा क्या है, बैट से क्या होगा, बैटरी होगा, बी से क्या होगा, वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज। तो दोनों हम लोगों को मिल चुका। अभी हम लोग और एक देखेंगे, वो वाला पिन हो गया, ठीक है। कौन सा, एक तो ये वाला तो ये वाला, एक ही है उसका, अरे इसका उल्टा उल्टा साइड है, उल्टा साइड क्या है उसका? ये आप बोले ना स्मार्टफोन बोला वो टूटी पे तो ये है चार्जिंग पिन। चार्जिंग पिन में हम लोगों का चार्जर से वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है, 4.7 कितना, 4.9 से 5.2। 4.9 से 5.2, रहेगा तो ओके। ये तो 7 है। हाँ, हाँ 7। ये बैटरी में वो तो- चार्जर पिन में आता है। हाँ। एडाप्टर से कनेक्ट करने से ये बनाता है। इसका नाम क्या है, इसका इसका नाम क्या है, वो बोल दिया। इसका है V बस। बस दोनों हम लोग का 3 हम लोग को वोल्टेज मिल चुका है, हाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर जब बाहरी बाहर जो देखे, हम लोग बैटरी का वोल्टेज हम लोग 20 में जाके चेक किया, बैटरी कनेक्टर का चेक किया, और कौन सा चेक किया हम लोगों ने यहाँ पर चार्जिंग पिन का चेक किया, ठीक है। अभी हम लोग चले जाते हैं मोबाइल पर, कौन सा फोन, टेक्नो, हाँ टेक्नो नहीं चलता है, नहीं मार्केट में मेरा टेक्नो है। किसका टेक्नो है, कहीं आओ। तुम्हारा टेक्नो, टेक्नो ही अच्छा चलता है। टेक्नो का क्या मॉडल है, टेक्नो K5 আমার টেকনো 36
देखो 30 टेक्नो का तो बेसिस मोटा है देखो टेक्नो का तो बेसिस चार्जर का ही समस्या आता है यार। स्पार्क है द टेक्नो स्पार्क टेक्नो स्पार्क, अरे खोल देता हूँ ये अरे घुमाना कोई सा भी कर दूँ। ये सबको तो बनाया नहीं जरूरत से यहाँ पर भी हम लोग वोल्टेज देखते हैं 3.3 3.0 ये तो खतरनाक आगे हम लोग जो भी जानेंगे सब तो अलग जानेंगे यहाँ पर। तो हम लोग कौन कौन सा वोल्टेज मिल रहा है तो मिलता है हम लोगों का जो है यहाँ पर जैसे हमारे 3.7 से लेकर प्रोपेनिक कौन दे रहा है वोल्टेज चार्जिंग 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 आईसी आईसी चार्जिंग आईसी वाला नंबर 1 चलेगा, नंबर 2 में जो चलेगा, नंबर 3 में क्या आता है हम लोग अगर देखेंगे तो जो हम लोगों को पावर आईसी से वोल्टेज निकलता है। ये सब वोल्टेज को भी चेक कर पाएंगे यहाँ पर कितना वोल्टेज रहता है पावर आईसी से हम लोग का 0.6 से लेके 2.8 वोल्टेज। देखो जितना जा रहा है वोल्टेज धीरे धीरे घट रहा है ऐसा है ना, इतना कम वोल्टेज आता है ठीक है। इसका एक नाम है धीरेज चला गया धीरेज। वोल्टेज कौन कौन सा हम लोग चेक कर पाते हैं उसको याद रखते हैं हाँ? अब देखो। ये तो वीबस लिखा है ना, वीबस मैंने अभी बोला ना, वीबस मतलब समझ में आ गया तो कौन सा वाला था, वीबस मतलब समझ में आ गया ना कौन सा वाला था। ये जो वीबस का कनेक्शन जो दिखाया गया है नीचे से पोर्ट से लेकर ऊपर पोर्ट में जो आता है यहाँ पर वीबस आ रहा है। मतलब वीबस जब भी देखोगे ना यहाँ पर जो वोल्टेज नहीं लिखा है 4.9 से लेकर 5.2, इससे हम लोग को क्या पता चल गया जो है ये वीबस मतलब हम लोग का चार्जिंग पिन वाले वोल्टेज है। ये वोल्टेज अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर दौड़ लगाएंगे तो फिर जो है हम लोग क्या मिलता है, यहाँ पर तो वीवेट लिखा है ना, वीवेट ये बोला ये बैटरी कनेक्ट कर रहा है इसका पॉजिटिव है यहाँ पर मिल तो नाम से पता चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा वोल्टेज लिखा नहीं है। हाँ वीवर्स को देखो, वीवर्स यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर यहाँ से होते हैं हम लोग का यहाँ पर आया वीवर्स यहाँ पर है। तो यहाँ लोगों का क्या बन गया जो है चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी हो गया। चार्जिंग आईसी में और एक वोल्टेज निकलता है जिसका हम लोग पीपीएच बोलते हैं। पीपीएस चार्जिंग आईसी है वो कितना होता है 3.1 से लेके 4.2। ये जो वीपीएच वोल्टेज है ना ये क्या करता है बाकी सब आईसी को देता है, पावर आईसी को देता है। पावर आईसी अपने आप काम नहीं कर पाए, पावर आईसी के वाला वोल्टेज देता है। हम लोग वोल्टेज वो वाला ऑप्शन से हम लोगों का जो मल्टीमीटर में जो था TC20 पर वहाँ पर हम लोग इतना सारा वोल्टेज को चेक कर पाएंगे। जो वोल्टेज नहीं देगा वो प्रॉब्लम कर रहा है उसको या तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लाइन ब्रेक है तो फिर हम लोग जंपर करेंगे ऐसा है। अगर वो वाला आईसी पे प्रॉब्लम है, अगर वोल्टेज नहीं मिला तो हम लोग आईसी को बदल देंगे। तो ये जो है फोन रिपेयर हम लोग को वोल्टेज चेक करना आना चाहिए। कौन सा वोल्टेज कहाँ से निकलता है दोनों डिटेल्स मिल गया तुम लोगों को। अगर वीपेज नहीं निकलेगा तो क्या होगा, बाकी आईसी को मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर वीपेज नहीं मिला तो बैटरी चार्ज होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा, हो गया। हम लोग ऐसे चेक करेंगे। वी बस अगर नहीं मिले ठीक है तो चार्जिंग ऐसे वोल्टेज मिलेगा। तो वी पे सात तक कहाँ से है हम लोगों का चार्जिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टारगेट में चार्जिंग पे, तो ऐसा अंदर से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं आई चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो अभी जो है आई चार्जर की तरफ चले जाते हैं। ये बोला आई चार्जर में जो जाएंगे यहाँ से तुम लोग अभी बोलोगे आई चार्जर का कौन सा क्या है, ऐसे हम लोगों को पता चलेगा। तुम लोगों को आई चार्जर क्लास 1 से 2 बार हो चुका है। हाँ मैं एक आई चार्जर में खोल देता हूँ, हो गया। इसको हम लोग आई चार्जर बोलते हैं, 6 पोर्ट चार्जर बोलते हैं या फिर एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। ये भी एक मीटर है, इसमें 5 वोल्ट फिक्स रहते हैं, एम्पियर से हम लोग को पता चलता है। तो अभी यहाँ से ये जो प्रॉब्लम है हम लोग को कैसे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हम लोग को पकड़ में आएगा। ठीक है तुम लोग सभी अभी बोलो एक एक। हाँ
देखो क्लास हो गया है, बोलने की कोशिश करो तो काम कर पाओगे, मैं बार बार बोलता हूँ। चलो हम लोग का अगर भी बस अगर नहीं मिला तो आई चार्जर में क्या शो होगा? भी बस अगर नहीं जा रहा है, आई चार्जर में कैसे पता चलेगा कि भी बस जो है नहीं जा रहा है? जीरो ये एम्पेयर पर क्या शो होगा? यहाँ पर 0.0 है, 0.00 ही होता है, ठीक है? हाँ यहाँ पर जैसे यहाँ पर आई चार्जर में 0.00। आई चार्जर में ऐसे क्या शो होगा जिसकी वजह से पता चलेगा जो है हम लोग का भी बस मोबाइल पर इनपुट नहीं हो रहा है? क्या शो होगा? 0.0 ही होगा शायद। जीरो ही देगा। हाँ? स्क्रीन शो ऑफ हो जाएगा। सपोर्ट खराब जीरो नहीं, उसने ऐसे बोला, ठीक ही बोला, 0.00 रहेगा, इनपुट ही तो नहीं हो रहा है ना? वही तो। हो गया? ठीक है। अभी जो है अगर 0.00 है तो सबसे पहले हम लोग क्या एक्शन लेंगे ठीक करने के लिए? तुमने एम्पियर मीटर में डाला आई चार्जर पर, डालने के बाद देखा 0.00 हो गया, क्लियर हो गया कि जो भी बस नहीं जा रहा है, दिमाग में सेट कर लो, भी बस नहीं जा रहा है चार्जर से। सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करना होगा, कस्टमर का फोन रिपेयर करेंगे, हाँ सही कर देते हैं। मोबाइल को हम लोगों ने खोला, ठीक है, खोलने के बाद इसके बाद सेकंड स्टेप क्या? चार्जिंग भी चेक करें। क्या चेक करोगे? चार्जिंग चार्जिंग क्या चेक करोगे? चार्जिंग पिन पिन ही चेंज करेंगे पहले। पिन नहीं, पहले चेंज क्यों करोगे? मैंने बार चेक करेंगे। पहले नीचे का सीसी क्या कोड करोगे? देखो। मल्टीमीटर से चेक करेंगे। क्या चेक करोगे? वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक है। अगर चार्जिंग पिन में वोल्टेज आया तो फिर ओके उसके ओके, बाद तो यहाँ पर तो ओके उसके नहीं बाद है। पत्ते भी चेक करेंगे। हाँ? पत्ते पत्ता, जो B2B पत्ता होता है तो हाँ, प्लेस वो को- टूट पड़ता। तो सपोर्ट को चेक नहीं करोगे? सपोर्ट चेक करेंगे, पैर पार्ट चेक करेंगे। नहीं सपोर्ट खराब होने से तो आई जा बता देगा ना, बंद हो जाएगा। हाँ, ऑफ हो जाएगा। ऑफ ही हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा अगर ट्रैक कटा हुआ है हाँ ट्रैक कटा हुआ। तो क्या ऐसे ही बंद हो जाएगा? ना, वो आपको ट्रैक बदलना पड़ेगा। वही है ना, तुमको चार्जिंग पिन में तुमको वोल्टेज मिला, हाँ लेकिन सपोर्ट का जो कनेक्टर है जहाँ से B2B लग रहा है हाँ वहाँ पर नहीं मिला, कनेक्टर पर। तो कनेक्टर में नहीं मिलने से क्या होगा? हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज या चेंज कर सकते, सपोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पर पकड़ा जाएगा तो जहाँ पर लाइन ब्रेक तुम लोगों के पास अगर ये वाला सॉफ्टवेयर है तो तुम लोग जंपर से पास कर दोगे, पोर्ट खरीदने की जरूरत नहीं, हाँ। फ्री में काम हो गया, नहीं है? अगर नहीं है तो सपोर्ट चेंज करो। ऑब्वियसली ये तो नहीं रखो, जो जितना पता है हम लोग का जितना स्टूडेंट है उसमें से शायद 10% ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी इस्तेमाल नहीं करते, मुझे कॉल करते हैं। ये बोलो, चला गया। अभी उसके बाद हम लोग जाते हैं। हाँ, फ्लेक्स केबल भी ओके है तो क्या प्रॉब्लम है? फ्लेक्स केबल अगर ओके है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो इसके बाद मतलब सपोर्ट पूरा ओके है। दो बोलो। सपोर्ट ओके है। सपोर्ट ओके है, फ्लेक्स केबल भी ओके है, ठीक है। चार्जिंग ऐसी हाँ, चार्जिंग ऐसे क्या करोगे? चेक करके वहाँ पर लाइन जा रहा है या नहीं। क्लास में ध्यान नहीं दिया, वो तो तुम बताने की कोशिश करो। चार्जिंग का पहले वोल्टेज चेक करूंगा। वोल्टेज क्या? वोल्टेज इनपुट वोल्टेज। हाँ इनपुट चार्जिंग आईसी के पास क्या और कोई दूसरा कोई आईसी रहता है? कोई स्विच वाला कोई आईसी रहता है? मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो तो एक बार, मैं ही दिखा देता हूँ। देखो तो ये भी बस था ना, अभी हम लोगों ने देखा था ना, भी बस यहाँ से आ रहा है। ये चार्जिंग आईसी है, एक बार में आया, ये देखो यहाँ पर एक आईसी दिख रहा है ना, हाँ ये आईसी क्या है? आईसी ये वाला आईसी, इसे क्या नाम बोलते हैं? ये भी बस नहीं, इसको ओवीपी बोलते हैं, ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मैंने बोला था ना, ये स्विच करता है तो ये ऑन करता है, ये ऑन करता है ऑफ करता है, क्या है? ये अगर खराब हो जाता है तो फिर जाएगा नहीं जाएगा। तो ओवीपी को हम लोग बाईपास करते हैं, यहाँ से जंपर लेके यहाँ पर डाल देंगे जंपर, या फिर तुम इस कॉल में भी डाल सकते हो, तो पास हो गया, डायरेक्ट लाइन हो गया तो चलना शुरू हो जाएगा। इतने में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इतने में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चार्जिंग ऐसे खराब नहीं होता है, ठीक है। चार्जिंग ऐसे खराब नहीं होता है, ये तो भूल गए। नंबर 1 में एक चीज़ चला गया, नंबर 2 में अभी आते हैं ना। हम लोग को ये बोला जाए वीबैट वीबैट हम लोगों को नहीं मिलेगा कनेक्टर। कौन सा कनेक्टर में मिलेगा हम लोग को? बैटरी कनेक्टर, वही तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर। सोचो रिपेयर कर रहे हो, दिमाग में ऐसे रखोगे कि हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, फोन रिपेयर कर रहे हैं,
और कुछ नहीं। सर को क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं बोल पाऊंगा तो क्या होगा, ये सब मत पूछो। जो रिपेयर पूरा रिपेयरिंग का बोल रहा हूँ मैं, अभी रिपेयर कर रहा हूँ, पैसा मिलेगा मुझे, पैसा मिलेगा रिपेयरिंग, ये दिमाग में ऐसे ही पैसा नहीं। रिपेयर यहाँ पर आता है पॉजिटिव प्रिंटर। हाँ, इसका टेस्ट पर भी दिया गया। तो स्मार्टफोन में कुछ में क्या होगा, हम लोग स्मार्टफोन में क्या देखते हैं, वीबेट यहाँ पर नहीं आता है, तो हम लोग बैटरी कनेक्ट करने के बाद वीबेट आता है, याद रखना। हाँ, कीपैड फोन में नहीं होता है, नॉर्मल जो फोन होता है उसमें रिमूवेबल बैटरी होता है, उसमें ऑलवेज आता ही जाता है। तुम्हारे वाले में नॉर्मल आ रहा था ना, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा। तुम अगर देखोगे यहाँ पर नहीं आ रहा, सोचना मत चार्जिंग ऐसी खराब है, ठीक है। बैटरी लगाओगे, टेस्ट पर में चेक करो, यहाँ पर देखोगे आया कि नहीं। यहाँ पर अगर आ गया तो लाइन होगी। यहाँ पर हम लोग अगर वीबेट अगर नहीं मिला, ठीक है, वीबेट, तो हम लोग जो है हम लोगों का आई चार्जर में क्या होगा बोलो। कुछ एम्पेयर का शो होगा। देखो इसमें क्या हो गया, पिन ठीक है, बोर्ड ठीक है, सपोर्ट ठीक है, फ्लेक्सिबल ठीक है, ओबीबी आईसी भी हो गया, इतना तक हम लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या लगा, हम लोगों ने क्या देखा, इनपुट हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा है, इनपुट हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा है, ये इनपुट हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा है, ये इनपुट हो रहा है आउट, ये वाला इनपुट हो रहा है आउटपुट नहीं, यहाँ से वीबेट निकलेगा ना, ये वीबेट इनपुट हो रहा है आउटपुट है। ये तो इन हो गया, इन ये हो गया आउट, ये देखो आउट, ये देखो आउट, वीबेट आउट हो रहा है ना। तो हम लोग आउट कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर एक कॉइल है, इस यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर हम लोग कैपेसिटर में चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग आउट नहीं देखते, इन तो हम लोग को मिल गया, आउट नहीं, तो यहाँ पर क्या शो होगा, क्योंकि इस मीटर से हम लोग को पता चलेगा ना। उसके बाद तो हम लोग फिजिकली चेक भी करते हैं, कोई बात क्या आना चाहिए, ऐसे ट्राई करो, तुम भी करो, क्या हो सकता है 0.5 या तो 6। 0.5 से 15 के बीच। हम लोगों का क्या होगा, एम्पेयर जो है मैं बता दूँ, एम्पेयर ना कुछ देर के लिए आएगा फिर चलेगा, एम्पेयर कुछ शो होगा फिर चलेगा, ऐसा। ये चार्जिंग पिन में भी यही वाला होता है, इसमें भी ऐसा होगा, मतलब जो उतना तो मूव कर गया, चल रहा है ना, कुछ तो चल रहा है ना, इसलिए कुछ शो होगा, कुछ एक एम्पेयर शो होगा, फिर क्योंकि वो जा नहीं पा रहा डेस्टिनेशन, जिसे उसका डेस्टिनेशन क्या था, बैटरी कनेक्टर वहाँ पर नहीं जा रहा, वही बात है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट मिल रहा आउटपुट नहीं, तो इस आईसी जो है, या तो आईसी को रिप्लेस करो, नहीं तो रिकॉल करो। एक बार रिकॉल करके देखो हुआ तो हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एकदम छोटा, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं होगा, माइक्रोस्कोप के बिना तुम नहीं कर पाओगे, नहीं तो वाला जो आईसी को खरीदना होगा, मार्केट से खरीदो या फिर ऑनलाइन से ऑर्डर करो, नहीं तो पुराना फोन से निकालो। अगर फिर भी अगर नहीं मिला तो तुम छोड़ दोगे, दूसरे के पास गया उसने बना दिया, तुमने देखो तुम्हारे पास नहीं है तो करोगे क्या, ऐसा है ना, तो कोई कर लेगा। इसलिए हर दुकान ही हम लोगों का चलता है मोबाइल पे, किसी को 2 पार्ट्स रहते हैं, किसी को 3 रहते नहीं, तुम लोगों का नहीं मिलेगा, करवाओगे, तुमने आईसी का तुमने मैनेज करने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत ढूंढा, तो नहीं मिला। अभी एक ही फोन में अगर सारा दिन अटके रहोगे तो सारा दिन काम चलेगा, बेकार हो जाएगा ना, बाकी तो करना है। ट्राई करके देखोगे, कांटेक्ट रहता है ना मार्केट वगैरह में, कांटेक्ट रहता है, फोन कर दिया भैया ये है कि नहीं, बोल दिया, ऑनलाइन में भी सर्च किया करके देखा, एग्जैक्ट आईसी अगर नहीं मिल रहा है तो तुम उसको छोड़ दोगे। किसी के पास पुराना फोन था, उसमें क्या उठा के रिबल्ट लगा दिया, ये बात है। तो कस्टमर को तभी ना सही बात ही बोलता हूँ, इसका जो आईसी का फॉल्ट है, आप जो है ये मेरे पास नहीं है, आप दूसरा एक जगह पर ट्राई करके देखिए, शायद वहाँ पर होगा। तुमने जो बोलोगे ना उससे पता चलेगा तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुमने सजेशन दे दिया, तुमने अगर गलत बोल दिया, ये नहीं बनेगा फोन, कभी नहीं बनेगा। उसके बाद कई बार चला गया, तुम्हारे पास कस्टमर फिर आएगा नहीं, तो उसको सच बात बोल दीजिए, ठीक है, जो नहीं है नहीं, फिर देखो कस्टमर रिपीट आएगा, जो इलाके में मुझे सही बोलो, यही तरीका होता है बिजनेस करने का भी, एक तरीका होता है, ये वाला चीज़। अच्छा, हम लोगों का जो विलेज है 0.602, ये पावर आईसी से होता है, पावर आईसी निकलता है, ठीक है। अगर पावर आईसी का प्रॉब्लम अगर रहा तो हम लोगों का आई चार्जर में क्या शो होगा, और इसका प्रॉब्लम कॉपी में लिखा है, तुम लोग कॉपी में तो लिखा है। निकालो, देख के बोलो, देख के बोलो, करो, देख के बोलो, देख के बोलो, कौन कौन लिखा है, पूरे लिखा है, वो तो लिखा ही नहीं। मैं
यूट्यूब में वीडियो देखने को बोला, इसको जो है मेरे वाला वीडियो देखो, कुछ देर तक देखने के बाद फिर ऐसे कर देता हूँ, और दूसरा आ जाता है डांस वाला, उसमें मजा आ जाता है। उससे नुकसान तुम लोग गए होगा ना। देखो तो पावर ऐसे प्रॉब्लम से क्या शो होगा, देख देख के बोल याद करने की कोशिश करो, फिर भी जो है काम के समय बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार में अगर बोल पाओगे ना तो क्या होगा, क्योंकि आगे हम लोग जब भी जाते रहेंगे, आगे दूसरा टॉपिक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। पीछे वाला अगर भूल जाओ तो फंस जाओगे ना। देखो पावर एस का प्रॉब्लम लिखा है, कितना एम्पीयर छोड़ दो, जो आचार्य है लास्ट क्लास वाला। ओ ये जो एडवांस क्लास में था। पॉज कर देते हैं आपको, पॉज किया है वीडियो के बीच में है, ठीक है। तभी हाँ उसको नोट करो, वो जैसे जो वाला चीज़ है इसको नोट करो, हाँ तभी हम लोग को पावर एस का फॉल्ट होगा, वो भी तो हम लोगों का जो VPH है, VPH से अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर जो है आई चार्जर में क्या शो होगा, VPH अगर नहीं जा रहा है। VPH से क्या होता है, देखो पहले समझो बात, मोबाइल तभी जो है कैसा रहेगा, तो पहले समझो। VPH से जो है पावर एसी का वोल्टेज जाता है, बाकी सबके पास भी जाता है। पावर एसी उसके बाद क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, CPU को देता है, इंटरनल eMMC, EFI ये सबको देता है, जो मेन ऐसे होता है, ये होता है ना, उसके बिना तो काम नहीं होता है। तो VPH अगर नहीं जाएगा तो फिर क्या मोबाइल ऑन रहेगा, नहीं, मोबाइल तो फिर डेड रहेगा। ऐसा है, हम लोग को VPH का प्रॉब्लम होने से डेड रहेगा। अभी VPH का अगर प्रॉब्लम अगर होता है, ठीक है, तो फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि VPH क्या है। इसमें हम लोग मल्टीमीटर में फिर आ जाए, मल्टीमीटर में हम लोग में फिर आए, मल्टीमीटर में हम लोग जो है बैटरी कनेक्टर पर शॉर्ट चेक करते हैं ना, शॉर्ट, हाँ बैटरी कनेक्टर पे हम लोग शॉर्ट चेक करते हैं, तो कहाँ पर हम लोग जो है बैटरी कनेक्टर चेक करते हैं, V20 कौन सा ऑप्शन पर, V20 हाँ डीप में डीप बीप, और कौन सा है, और उसके पास में कौन सा ये वाला, नहीं इधर ये ये वाला, और हाँ ये रहा इसको क्या बोलते हैं, डीप में इसको डायरेक्ट मोड बोलते हैं, डायरेक्ट इससे हम लोग जीआर चेक करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में एक साथ रहता है ये दो। डिजिटल मल्टीमीटर में जो है दोनों एक साथ जो है किसी में रहेगा, किसी में जो है अलग अलग से रहेगा, और जो स्मार्ट मल्टीमीटर का ऑटोमेटिक रहता है उसमें जो है हम लोग को उस ऑप्शन पर जाना पड़ता है। तो इससे हम लोग जान पाएंगे VPH में प्रॉब्लम है कि नहीं। VPH कहाँ से निकल रहा था, VPH कौन सा से निकल रहा था, नहीं VPH कौन सा से निकलता है, चार्जिंग है, चार्जिंग है, चार्जिंग। मैं एक बल्ब कौन से दिखाता हूँ, मैं ओप्पो का फोन ले लेता हूँ, एक 15 इस तरह चार्जिंग वाला निकलता हूँ। प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाओगे तो काम कैसे करोगे, ये बात है। ये इसका चार्जिंग है, हाँ वीवर सीन हो रहा है, वीबेट जा रहा है, वीबेट कहा जाता है बैटरी कनेक्टर, ठीक है। ये है VPH, ये VPH दिखा ना, VPH दिखा ना, VPH निकल रहा है, बाकी सब ऐसे ही देते हैं। इसमें अगर प्रॉब्लम होगा ना तो हम लोग कहाँ से जान तो पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा बैटरी कनेक्टर से, इस बैटरी कनेक्टर पॉजिटिव है ना, यहाँ से पता चलेगा। तभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को डायोड मोड में ले जाते हैं, पॉजिटिव तो हम लोग पता चल गया ना, हाँ। अभी डायोड मोड पर यहाँ पर हम लोगों का एक वैल्यू शो होता है, उससे हम लोग को पता चलता है जो है VPH लाइन में कोई प्रॉब्लम है। कितना वैल्यू शो होता है, अच्छा होने से क्या आएगा, वोल्टेज नहीं, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, इसको बोलते हैं कूल टेस्टिंग। कितना शो होगा, रिवर्स एंड फॉरवर्ड, रिवर्स में कितना शो होगा, रिवर्स चेकिंग कैसे होता है, मल्टीमीटर का 2 प्रोब है, चलो तुम लोग भूल सकते हैं,
क्वांटिटी। हम लोग को पॉजिटिव हम लोगों ने देख लिया, इसको हम लोगों ने डायोड मोड में ले लिया, ठीक है, डायोड मोड में। हाँ, हम लोग को दो चेकिंग करना पड़ता है, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड। तुम लोग कुछ एडवांस जैसे क्लास मिल रहा है, लेकिन जो है बेसिक से शुरू होगा, इसको चालू से। कैसे हम लोग प्रॉब्लम पकड़ते हैं, प्रॉब्लम पकड़ेंगे उसके बाद ना होगा। रेड एंड ब्लैक प्रॉब्लम, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस, माइनस इसको प्लस। प्लस। अरे यहाँ पर जितना सारा बॉडी होता है ना, ढक्कन वगैरह सब ये सब माइनस ही होता है। माइनस और माइनस में एक साथ अगर लगाते हैं तो हम लोग को फिर साउंड मिलता है, कॉन्टिन्यूटी एक है होगी। हाँ, तो ये तो माइनस है, ये प्लस है। मैं अगर माइनस को यहाँ पर लगाया, उल्टा लग रहा है ना, इसमें एक कम ब्लैक चाहिए था, रिवर्स ब्लैक से हम लोग यहाँ पर चेक करें, पॉजिटिव। ठीक है। तो उल्टा वाला चेकिंग, इसको हम लोग रिवर्स चेकिंग, रिवर्स रिवर्स। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मल्टीमीटर से रेड को रखा माइनस पर, ग्राउंड पर, और जो है ब्लैक पर यहाँ पर चेक, ब्लैक से यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी कनेक्टर को पॉजिटिव। अभी चेक करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, जो है यहाँ पर 350, 450, 550 का मिला। तो ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं? कैसे पता चला ठीक है? क्योंकि इसका एक गुड वैल्यू होता है। गुड वैल्यू कितना है, 250 से लेके 750। 250 से लेके 750 अगर होता है तो फिर ये गुड वैल्यू, तो ओके, प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोगों को 200 के नीचे आता, 190, 160, 140 कुछ भी 200 के नीचे, तो जो है लीकेज है, इसका हम लोग हाफ बोलते हैं। ये आ रहा था कहाँ से, ये जो विवेट आ रहा था कहाँ से, चार्जिंग ऐसी से। चार्जिंग ऐसी क्या सिर्फ इसको चार्ज करने के लिए दे रहा था, या फिर जो चार्जिंग ऐसे दूसरा भी काम करता है, पीपीएस देता है ना बाकी सबको, तो वहाँ पर कोई भी आईसी लीकेज हो सकता है, पावर आईसी भी हो सकता है, नेटवर्क का आईसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसको, या फिर कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, डायोड वगैरह। हम लोग रोजन के स्मोक देके उसको निकालते हैं, जो हीट होता है मेल्ट हो जाता है, ये होता है ना, तो ये लीकेज वाला चीज है। हाँ, शॉर्ट कैसे निकालते हो तो क्लास में रहेगा, अलग से रहेगा, मैंने बोला। हाँ, अभी यहाँ पर मैं अभी फॉरवर्ड में जाता हूँ, फॉरवर्ड में क्या होगा, सीधा ब्लैक को रखेंगे माइनस को माइनस, यहाँ पर जो हम लोग रेड को रखेंगे रेड को, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर अगर गुड वैल्यू आता है तो गुड वैल्यू कितना है फॉरवर्ड पर, गुड वैल्यू कितना है, वैल्यू वोल्टेज नहीं, वैल्यू कितना रहेगा, बड़ा वीडियो जो रहेगा उसको अच्छे से बताइए। हाँ, मैं बोल देता हूँ कुछ समझ में आए, इसीलिए मैं बोलता हूँ रेकॉर्डिंग करने की, तुम लोग बार बार देखो तो समझ में आ जाए। यहाँ पर गुड वैल्यू कितना रहेगा, 1000 के ऊपर कितना हो सकता है, 1100, 1200, 1300, ठीक है, ये हो गया 2000 तक भी हो गया। उसके बाद क्या मिल जाएगा, उसके बाद कितना रहेगा, 1 भी अगर आता है फिर भी ठीक है। अब किसी मल्टीमीटर में ओएल लिखा आता है, ओएल आउट ऑफ लिमिट, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। इसमें गुड में चला है, अगर खराब होने से क्या है, कैसे आएगा, खराब होने से 1000 से नीचे 1000, 1000 के नीचे है, उसमें भी लीकेज होगी, लीकेज सेम है। मतलब मुझे रिवर्स पर अगर सही मिला, फॉरवर्ड पर अगर सही नहीं मिला, ठीक है, तो ये जो है प्रॉब्लम। रिवर्स पर अगर सही मिला लेकिन फॉरवर्ड पर नहीं मिला तो भी लीकेज है। फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में अगर सही है तो भी कोई भी तरह का लीकेज नहीं। हम लोग क्या करते हैं उसके बाद जो है फॉरवर्ड हो रिवर्स हो किसी में भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर पॉजिटिव पिन में लगाएंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। यहाँ पर जाकर बीप पोर्ट पे जाएंगे, बदल हम लोग को बीप पोर्ट होता है ना, बीप पोर्ट। यहाँ पर अगर बीप आ गया तो जो क्या मिलेगा हम लोग को, शॉर्ट। नेगेटिव में तो बीप आता है, लेकिन पॉजिटिव में भी अगर बीप आ गया तो शॉर्ट, इसको हम लोग फुल शॉर्ट बोलते हैं। फुल शॉर्ट किसकी वजह से होता है, ज्यादातर हम लोगों का पैरेलल कंपोनेंट्स की वजह से, जो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहता है। कौन कौन सा रहता है पैरेलल में, हम लोगों का कैपेसिटर, और कौन सा रहता है हम लोगों का, जेनर डायोड, ये होता है ना। टारगेट में ये सब आ जाए। तुमने अगर नॉर्मली अगर नहीं पकड़ पाओगे तो रोजन स्मोक देके हम लोग जो निकालते हैं, इसलिए हम लोग डीसी मशीन का ये शॉर्ट किया था हम लोग का। इसमें समझ में रिवर्स एंड फॉरवर्ड में कैसे चेक करते हैं, शॉर्टेज वगैरह, ठीक है। ये चला गया, तो पॉज करो।